बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी जिंदगी के 66 साल पूरे करके 67वें साल में प्रवेश करने जा रही हैं। मायावती एक वो नेता हैं जो कभी आईएएस बनने की चाहत रखती थी। तो आइए जानते हैं मायावती का वो किस्सा। साल 1977 सर्दियों की एक रात 9 बजे के बाद का वक्त। आईएएस अधिकारी बनने की चाह रखने वाली एक 21 साल की स्कूल टीचर खाना खाने के बाद आधी रात तक पढ़ाई करने वाली थी। घर के बाकी लोग सोने की तैयारी में थे। इसी बीच किसी ने जोर से घर का दरवाजा खटखटाया। जब स्कूल टीचर ने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई। दरअसल सामने दलितों के बीच लोकप्रिय वाम सेफ नेता काशी राम खड़े थे। काशी राम का इस तरह अचानक से आ जाना उस परिवार के लिए काफी रोमांचित और अचंभित था। काशी राम ने बिना वक्त बर्बाद किए बड़ी संख्या में रखी किताबों की तरफ इशारा करते हुए स्कूल टीचर से पूछा, लगता है तुम बहुत सारी किताबों को पढ़ने में व्यस्त हो। इतनी पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मैं आईएएस एग्जाम पास करने और कलेक्टर बनने के लिए पढ़ रही हूँ ताकि मैं ठीक से अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। इस पर काशी राम ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बड़ी गलती कर रही हो। काशी राम ने यह बात जिस महिला से कही थी वो आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन चुकी है। जी हाँ, यहाँ बात मायावती की हो रही है। अजय बोस की किताब बहन जी में बताया गया है कि उस वक्त काशी राम ने मायावती को समझाते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि वह कलेक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा नहीं कर पाएंगी। काशी राम ने कहा कि कलेक्टर और दूसरे सरकारी अधिकारी भले ही वो राज्य में हो या केंद्र में, केवल सत्ताधारी पार्टियों और नेताओं के आदेश ही मानते हैं। काशी राम ने कहा, हमारे समुदाय ने हाल के सालों में कई कलेक्टर और अधिकारी तैयार किए हैं, लेकिन हम इन कलेक्टरों और अधिकारियों के लिए सही दिशा में इशारा करने के वास्ते सही तरह के राजनीतिक नेताओं को नहीं दे पाए हैं। और तभी काशी राम ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसने न सिर्फ मायावती को चौंका दिया बल्कि उनके पिता को पूरी तरह से झकझोर दिया। तुम्हारा साहस, दलितों के लिए समर्पण और कई दूसरे गुण मेरी जानकारी में आए हैं। मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक नहीं बल्कि कलेक्टरों की एक पूरी कतार आदेशों के इंतजार में तुम्हारे सामने फाइलों के साथ खड़ी होगी। तब तुम सही मायने में समुदाय की सेवा कर सकती हो। दरअसल काशी राम को उनके फॉलोअर्स ने सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एक सभा में जनता नेता राज नारायण को मायावती की ओर से साहसिक तरीके से झिड़के जाने के बारे में बताया था। मायावती के बारे में और पूछताछ करने के बाद काशी राम का उत्साह बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह की नेता की जरूरत थी। उस दौरान मायावती एक तेज तर्रार वक्ता होने की ख्याति हासिल कर चुकी थी, लेकिन वह औपचारिक तौर पर किसी संगठन से नहीं जुड़ी थी। उस रात काशी राम ने मायावती के घर करीब 1 घंटा बिताया और कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। मायावती के पिता प्रभुदास, जो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक थे, उन्होंने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। काशी राम के आगमन को लेकर उनके मन में 2 राय थी। यह निश्चित रूप से परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान था कि बड़े नेता ने मायावती की काफी तारीफ की, मगर जिस तरह से काशी राम उनकी बेटी को आईएएस एग्जाम के आजमाए हुए रास्ते से दूर कर रहे थे, उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मायावती उस वक्त स्कूल में पढ़ाने के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी कर रही थी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था। उनके पिता प्रभुदयाल एक सरकारी क्लर्क और माता रामरती देवी गृहिणी थी।
प्रभुदयाल की सरकारी नौकरी के कारण उनका परिवार दिल्ली चला गया था। दरअसल मायावती का पैतृक परिवार उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव से ताल्लुक रखता है, जो तब गाजियाबाद जिले में आता था, लेकिन बाद में यह गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा बन गया। मायावती दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इंद्रपुरी की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में पली बड़ी। दयाल दंपति और उनकी 9 बच्चे मायावती की 2 बहनें और 6 भाई समेत छोटे से घर में रहते थे। जब मायावती मिडिल स्कूल में थी तब उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि क्या लोग उनकी तारीफ और सम्मान करेंगे अगर वह भी भीमराव अंबेडकर की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़े। इस पर मायावती के पिता ने कहा था, बेशक तुम भी बाबा अंबेडकर की तरह बन सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी होगी, फिर आईएएस की परीक्षा पास करनी होगी और कलेक्टर बनना होगा, और तभी एक सरकारी प्रभावशाली महिला के रूप में तुम समाज में उठ पाओगी और अपने समुदाय के लिए लड़ पाओगी। तुम्हें तभी सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। तभी से आईएएस अधिकारी बनना मायावती का लक्ष्य बन गया था। मगर काशीराम की बातों ने मायावती को फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। काशीराम ने मायावती को इतना बड़ा महसूस कराया था कि उन्होंने इससे पहले वैसा कभी महसूस ही नहीं किया। धीरे धीरे मायावती काशीराम की मुहिम की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच प्रभुराम ने सबसे पहले मायावती को राजनीतिक सक्रियता के अपने जुनून को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मायावती वास्तव में एक राजनेता बनने के लिए दृढ़ है तो उन्हें कम से कम कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टी में शामिल होना चाहिए, जिसके पास पर्याप्त संसाधन और नेशनल प्रोफाइल हो। मगर मायावती ने यह बात भी नहीं मानी। कुछ सालों तक मायावती और उनके पिता के बीच इस मुद्दे पर रस्साकशी भी चलती रही। इस दौरान उनकी स्कूल टीचर की नौकरी और एलएलबी की पढ़ाई भी जारी रही। इसी बीच एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि मायावती के पिता ने उनसे कहा, या तो तुम काशीराम से मिलना बंद कर दो, इस मूर्खतापूर्ण राजनीति को छोड़ दो और फिर से आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो, या फिर मेरा घर तुरंत छोड़ दो। इसके बाद मायावती ने बिना वक्त गवाए अपनी नौकरी से जमा किया हुआ पैसा लिया, कुछ कपड़े पैक किए और घर से बाहर चली गई। उस वक्त काशीराम एक दौरे पर शहर से बाहर थे। ऐसे में मायावती ने करोल बाग स्थित बाम सेठ के ऑफिस में शरण ली। हालांकि काशीराम जल्द ही वापस आ गए। मायावती ने उन्हें अपने और राजनीति के लिए अपना घर छोड़ने के फैसले के बारे में बताया। बस यहीं से मायावती के राजनीतिक सफर का वो दौर शुरू हुआ, जो वक्त के साथ आगे बढ़ता ही गया। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मायावती ने वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज का एक ये वक्त है कि एक आईएएस बनने की चाहत रखने वाली महिला यूपी 4 बार सीएम रह चुकी है।